342 के तहत क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति को समझाने किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया गया है। 342 के तहत किया गया है। अगला बच्चीगा 20 से क्वेश्चन क्लियर है। बताना कि भारत में कुल कितने परसेंट जनसंख्या जो है जनजातियों की है। 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जनजाति है। 8.6% भारत में जनजातियां हैं। बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में है ना। भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है ना। मध्य प्रदेश में है। अब भारत में दूसरा सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है। हाँ, तो अंशों का महाराष्ट्र में है। अब भारत में तीसरा सर्वाधिक किस राज्य की जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, तो आंसर में उड़ीसा होगा। बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन क्लियर है कि जनगणना दुर्गारा के अनुसार है किनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय समूह या जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा धीरे बोलिएगा। हाँ, तो आंसर होगा पंजाब होगा, हरियाणा होगा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति निवास नहीं करते हैं ना। अगर का क्वेश्चन किया है कि भारत का है ना सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है ना। भील है ना। जनगणना दुर्गारा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है ना। भील है। बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी का बताना है कौन सी जनजाति समूह जो है जनसंख्या दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजाति समूह है। गोंड है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का दूसरा बड़ा जनजाति समूह क्या है ना। गोंड है। अगर का भारत का तीसरा बड़ा जनजाति समूह क्या है। हाँ, तो आंसर में संथाल होगा। अब बी का क्वेश्चन किया है कि भारत का चौथा बड़ा जनजाति समूह क्या है। हाँ, नैकदा है ना। आंसर में नैकदा होगा। बोर्ड पर लिखे आंसर में क्या होगा नैकदा होगा। क्या पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का चौथा बड़ा जनजाति समूह क्या है ना। नैकदा है। अगर का भारत के पांचवा बड़ा जनजाति समूह क्या है। उरांव है ना। आंसर में उरांव होगा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का पांचवा बड़ा जनजाति समूह क्या है। उरांव है ना। आंसर में उरांव होगा। इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि थारू जनजाति जो है ये कहां में निवास करती है। उत्तराखंड में, कुछ बिहार में है ना। उत्तराखंड में कुछ बिहार में निवास करती है। और ये किस धर्म को मानते हैं है ना। हिंदू धर्म को मानते हैं। बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि थारू जनजाति जो है किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाता है। हाँ, दीपावली को है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि थारू जनजाति जो किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं है ना। आंसर होगा दीपावली को। बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि थारू जनजाति में है ना किस प्रकार की प्रथा है। संयुक्त परिवार की, या बोल सकते हैं किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है ना। आंसर होगा थारू जनजाति में। बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि थारू जो है थारू एक किस वंश के माने जाते हैं। हाँ, तो आंसर होगा किरात वंश है। बोर्ड पर लिखे आंसर क्या होगा किरात वंश के माने जाते हैं है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के थारू जो है एक किस वंश के माने जाते हैं। आंसर क्या होगा है ना किरात वंश के माने जाते हैं ठीक ना। और अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के थारू जनजाति जो है एक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की है ना। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है ना। आंसर में थारू होगा। बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भोटिया ये जनजाति कहां में निवास करती है। हाँ, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में है ना। बिल्कुल सही है। और बी का क्वेश्चन किया है कि भोटिया जो है किस प्रजाति को होते हैं। मंगोल होगा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भोटिया जो है एक किस प्रजाति को होते हैं है ना। आंसर मंगोल प्रजाति को होते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का क्वेश्चन हमारा कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास करता है। हाँ, तो आंसर भोटिया होगा है ना। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करता है ना। आंसर भोटिया होगा। अब बी का क्वेश्चन बोला कि भूटिया जनजाति कहां में पाई जाती है। हाँ, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भूटिया जो है ना भूटिया ये जनजाति कहां कहां पाई जाती है। तो आंसर होगा सिक्किम होगा है ना, पश्चिम बंगाल होगा और कहां में है ना त्रिपुरा पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला कि जौन सारी जो है कहां में पाई जाती है। उत्तराखंड में है ना। जौन सारी जनजाति कहां पाई जाती है। उत्तराखंड में पाई जाती है। और एक प्रकार एक कैसी जनजाति है कृषक जनजाति है ना। जौन सारी जो है एक प्रकार की कैसी जनजाति है ना कृषक जनजाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन की जनजाति जो है जौन सारी जनजाति जो और किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों पाई जाती है जौन सारी जनजाति। और अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन क्लियर है कि जौन सारी जनजाति में जो है कौन सी प्रथा पाई जाती है।
बहुपति विवाह प्रथा, है ना। बहुपति विवाह प्रथा जो किस जनजाति में पाई जाती है? आंसर का जौनसारी में, और किसमें भी होगा? हाँ, और किसमें भी होगा? है ना, टोडा में भी होगा, दोनों पाई जाती है। जौनसारी तथा टोडा जनजाति में दोनों में जो है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन रख, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, उत्तराखंड में और कुछ उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में, कुछ है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना। अगला का विषय क्वेश्चन है, किस जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है ना? बुक्सा जनजाति में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किस जनजाति में जो है अनुलोम और प्रतिलोम की विवाह प्रथा प्रचलित है? आंसर का बुक्सा जनजाति में। और बताइएगा बुक्सा जनजाति जो किस वंश से संबंधित है? हाँ, तो आंसर का राजपूत वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, है ना। राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में और, है ना, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि स्थानीय रूप से इन्हें जो है यानी राजी जनजाति को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? बनरौत, है ना। आंसर का बनरौत, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की, जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो राजी जनजाति है, राजी, ये जो जनजाति राजी, इसे स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है ना। आंसर का बनरौत के नाम से इसे जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि राजी जनजाति किस धर्म को मानते हैं? है ना, हिंदू धर्म को। और बीही बताइएगा किस जनजाति में या किन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है? हाँ, तो आंसर राजी जनजाति में, है ना। इस बात कह रहा है कि और किसमें होगा? राजी में होगा, और किसमें होगा? हाँ, खासी में होगा, इस बात कह रहा है कि। अगला क्वेश्चन किया रही है, बताना कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला विषय क्वेश्चन किया रही कि किस श्रेणी में पाया जाने वाली गद्दी जनजाति जो है प्राचीन जनजाति है? हाँ, तो आंसर का धौलाधर श्रेणी में, है ना। आंसर का धौलाधर श्रेणी में, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि गद्दी जो है, गद्दी जनजाति जो है, ये स्वयं को किस शासक के वंशज मानते हैं? राजस्थान गढ़वा, है ना। राजस्थान के गढ़वा शासक के वंशज मानते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला विषय क्वेश्चन किया कि गद्दी हो गया, लद्दाखी हो गया, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ये सभी जनजाति जो किस श्रेणी में निवास करती है? धौलाधर श्रेणी में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ये सभी जनजातियां जो है किस श्रेणी में निवास करती है ना। आंसर का धौलाधर है ना श्रेणी निवास करती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन की गोंड जो है ये कहाँ के मूल निवासी है? गोंडवाना लैंड के है ना। बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है, मतलब दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में पाई जाती है। गोंडवाना लैंड में जो भी राज्य पड़ते हैं उससे पाई जाती है। और गोंड जनजाति जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, गुजरात है, ये सभी राज्यों में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन बोला कि ये लोग जो होते हैं यानी गोंड जनजाति के लोग जो होते हैं ये मुक्तियां किस पर निर्भर कर रहते हैं? आखेट तथा मछली पर, आखेट तथा मछली पर। या बोल सकते हैं किस जनजाति के लोग जो हैं आखेट तथा मछली पर निर्भर रहते हैं? आंसर में गोंड जनजाति, है ना। गोंड जनजाति, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला गोंड जनजाति जो है किस प्रकार के कृषि भी करते हैं? हस्तांतरित कृषि, है ना। आंसर का हस्तांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड जनजाति के लोग जो हैं हस्तांतरित, है ना, कृषि भी करते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला विषय क्वेश्चन है, बताइएगा बताना कि गोंड जनजाति की महत्वपूर्ण प्रथा क्या है? पशु बलि है ना। गोंड जनजाति के महत्वपूर्ण प्रथा क्या है ना। आंसर का पशु बलि है। और बताना गोंड जनजाति समूह जो है ये किस राज्य की सबसे बड़ा जनजाति समूह है? उत्तर प्रदेश का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है गोंड जनजाति समूह जो है, गोंड जनजाति समूह जो है ये किस राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है ना। आंसर उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। और बताइएगा उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ी जनजाति समूह क्या है? खरवार है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा जनजाति समूह क्या है ना। आंसर में खरवार है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बताना क्वेश्चन क्लियर है कि खरवार या खैरवार जनजाति जो है, खरवार या खैरवार जनजाति जो है ये कहाँ में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। मुक्तिया जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिल्कुल सही है। और अगला विषय क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि भील शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुआ है? तमिल भाषा के बिलुवर से, है ना। तमिल भाषा के बिलुवर से, बिलुवर, है ना, बिलुवर भाषा से हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर
सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भील शब्द है इसका उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तमिल भाषा के बिलुवर शब्द से हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि भील जनजाति जो होते हैं ये किस प्रजाति के होते हैं? ऑस्ट्रेलियाइड है ना, आंसर का ऑस्ट्रेलियाइड होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो भील जनजाति जो है ये किस प्रजाति को होते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति को होते हैं, ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति को होते हैं, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन की भील जनजाति भारत के किन किन प्रांतों में या किन किन राज्यों में निवास करते हैं? गुजरात होगा, है ना, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और राजस्थान में, है ना, भील जनजाति पाई जाती है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, बताना कि भीलों की संस्कृति में, है ना, कौन से नृत्य का विशेष महत्व है? घूमर नृत्य का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भीलों का संस्कृति में जो है किस नृत्य का जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या सबसे अधिक महत्व है? आंसर घूमर नृत्य का बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक ना। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि वर्ष से दुर्गारा के जनगणना के अनुसार संथाल लोग जो है कहां कहां में निवास करते हैं? बिहार हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि इनकी शारीरिक रचना जो है, संथालों की शारीरिक रचना जो है किन लोगों से मिलती है? द्रविड़ से, है ना, आंसर का द्रविड़ से मिलती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन के लिए संथाल लोगों का मुख्य आहार क्या है? चावल है ना, संथाल लोगों का मुख्य आहार क्या है ना, आंसर में चावल होगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि मुंडा जनजाति किन किन राज्यों में निवास करती है? हाँ, तो आंसर में झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा, ओडिशा और बिहार में निवास करती है मुंडा जनजाति। अब मुंडा जनजाति जो है कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? हाँ, तो आंसर का सरहुल होगा, है ना, सरहुल है, कर्मा, सोहरई, है ना, भागे और फागु। भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई, है ना, भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई, ये सभी जो त्योहार है कौन मनाते हैं? है ना, मुंडा जनजाति के लोग, है ना, आंसर का मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन कह रहे कि सरहुल त्योहार जो किस महीने के दौरान मनाई जाती है? हाँ, तो आंसर का मार्च से अप्रैल महीने के दौरान मनाई जाती है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन किया कि यह त्योहार जो है, जो सरहुल त्योहार जो है, यह एक तरह से किसका त्योहार है? फूलों का त्योहार है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, जो सरहुल त्योहार जो है यह एक तरह से किसका त्योहार है ना, आंसर का फूलों का त्योहार है। अगर पेवाती का क्वेश्चन बना कि कोरबा जनजाति मुक्ति या कहाँ पाई जाती है? हाँ, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, आंसर का झारखंड में और, है ना, छत्तीसगढ़ में। अब बी वाती का क्वेश्चन बना, कुछ कोरबा जो है क्या होते हैं? कृषक भी होते हैं, है ना, कुछ कोरबा जनजाति क्या होते हैं? है ना, कृषक भी होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर पेवाती का क्वेश्चन बना, कोल जनजाति जो है ये मुख्य रूप से मतलब बता सकते हैं कहां कहां पाई जाती है? बिहार होगा, झारखंड होगा, ओडिशा होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, है ना। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र निवास करती है। अब बी बताइए, कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है ना, आंसर में कृषि होगा। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि मंगानियार जनजाति जो है कहाँ में निवास करती है? हाँ, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, है ना, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है मंगानियार जनजाति पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जनजाति जो है अपनी किस परंपरा के लिए विख्यात है? संगीत है। या बोल सकते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति जो है अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है? मंगानियार जनजाति, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, इससे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगानियार जनजाति जो है ये कहां में भी काफी संख्या पाए जाते हैं? पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में, है ना, पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में पाए जाते हैं मंगानियर जनजाति, जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो है संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी बताइएगा, खासी जनजाति मुक्तिया कहां में निवास करती है? मेघालय होगा, असम और मिजोरम में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, खासी जनजाति मुक्तिया कहां में निवास करती है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में विशेषतया मेघालय, असम और मिजोरम में निवास करती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि खासी जनजाति जो है किसकी कृषि करता है? झूमिंग का, है ना। खासी जनजाति किसकी कृषि करती है ना, आंसर में झूमिंग कृषि करता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, टोडा जनजाति कहां में निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ी में, है ना। टोडा
जनजाति कहाँ में निवास करते हैं? नीलगिरी के पहाड़ी में निवास करते हैं। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन क्लियर है कि इन लोगों का दावा है कि यानी टोडा जनजाति का दावा है कि ये किसके वंशज है? आर्यों के। या बोल सकते किस जनजाति का दावा है कि वो आर्यों के वंशज है? आंसर वह टोडा जनजाति का बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी वाती का क्वेश्चन है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है ना? पशुचारण है ना? टोडा जनजाति के है ना मुख्य व्यवसाय क्या है ना? आंसर का पशुचारण है। अब रुपएवाती का क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? हाँ, बहुपति विवाह प्रथा है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन कि टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है ना? बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अगला वाती का विषय क्वेश्चन क्लियर है कि जारवा जो जनजाति है, मतलब सुनिएगा, भारत के सर्वाधिक आठ जनजाति क्या है? जारवा है। पूछा गया पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के सर्वाधिक आठ जनजाति क्या है ना? आंसर में जारवा होगा, बिल्कुल सही है। अब रुपएवाती का जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में है ना? आंसर में अंडमान निकोबार होगा, बिल्कुल सही है। और अगला वाती का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत में ओंगे जनजाति जो है, ओंगे है ना, भारत में ओंगे जनजाति कहाँ में निवास करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा लघु अंडमान में, या बोल सकते हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन किया है कि सोम्पेन और सेंटिनली है ना, सोम्पेन और सेंटिनली जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में है ना? आंसर होगा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और बी वाती का क्वेश्चन क्लियर ही है कि नागा जनजाति कहाँ में पाई जाती है? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन कि नागा जनजाति जो है कहाँ में पाई जाती है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर रुपएवाती का नागा जनजाति किसकी कृषि करते हैं? झूमी कृषि है ना? नागा जनजाति किसकी कृषि करते हैं? है ना? झूमी कृषि करते हैं। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि उराव जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। भूमिज है ना, भूमि जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर में झारखंड होगा। अगर रुपएवाती का मीना जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान में है ना। और बी वाती का गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान में पाई जाती है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन है खरबार है ना, खरबार जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा झारखंड में और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तो चलेगा, इससे झारखंड में मुख्य रूप से है ना। खरबार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है ना? तो आंसर होगा झारखंड में। और अगला जी का विषय क्वेश्चन किया कि भील जो है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में है ना। भील हो गया, मीना, सहारिया, गरासिया, डामोर और पटेलिया, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और बताना है कि उराव हो गया, उराव हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरबार, असुर और बैगा, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा झारखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला जी का विषय क्वेश्चन है, यह बताना कि चांगिया जनजाति जो है, चांगिया तिब्बती जनजाति जो है, ये मुक्तिया कहाँ में पाई जाती है? लद्दाख जास्कर क्षेत्र में है ना। आंसर होगा लद्दाख के है ना जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि चांगिया तिब्बती जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है ना? तो आंसर होगा लद्दाख जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा।